तो वहीं बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम है। बीजेपी ने शुरू किया है गांव चलो बस्ती चलो अभियान। 12 अप्रैल तक चलेगा व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम। अभियान से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती मिलनी है। गैर राजनीतिक युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस रहना है। भारतीय जनता पार्टी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में बेहद खास मौके पर पार्टी ने अपने संगठन को और भी मजबूत करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। आज से 12 अप्रैल तक देश भर में गांव चलो बस्ती चलो अभियान का आगाज किया जा रहा है। इस महाअभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग तक अपनी बात को पहुंचाती हुई नजर आएगी और अपनी पार्टी अपनी पहुंच वहां पर मजबूत करेंगी। पार्टी का विशेष फोकस गैर राजनीतिक युवाओं महिलाओं को एक साथ लाने पर है ताकि राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त बनाया जा सके। अगले 6 दिनों तक सेवा और समर्पण के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टी का कुनबा और भी वृहद होने की संभावना है। तो गांव चलो बस्ती चलो ये अभियान जिसकी शुरुआत हो रही है और गैर राजनीतिक युवा और महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है। एक बेहद अहम जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ ये कार्यक्रम है? इस अभियान के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है। आज हाल ही में 47वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश कार्यालय के साथ साथ जिला और बूथ लेवल पर मनाया गया है। वहीं अब सांसदों और विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जो गांव में जाकर अपने क्षेत्रों में जाकर एक एक बूथ पर एक एक गांव में जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनको लेकर के बातचीत बताएंगे, जानकारी देंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये सेवन साफ नजर आ रही है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एक लोगों तक सरकार द्वारा जो चलाई गई उनमें कल्याणकारी योजनाएं रही है। सरकार का उद्देश्य क्या रहा है, किस तरीके से सरकार ने काम किया है उसको लेकर के एक एक लोगों को जानकारी पहुंची। इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रतिनिधियों को लगाया गया है। प्रतिनिधि जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर बैठक करेंगे। देखिए अमित, यहाँ पर महिलाओं पर खास फोकस है, युवाओं पर खास फोकस है जो कि गैर राजनीतिक यानी कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। चुनौती क्या है? क्योंकि देखिए हमने देखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें भारतीय जनता पार्टी में, वो भी एक युवा नेता है। क्या कुछ चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने युवाओं को एक साथ लाने में या फिर युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में? जी पर देखिए इस बार अगर बात करें तो युवा नेतृत्व को साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सराह रही है और जिस तरीके से पंकज चौधरी को उनको नेतृत्व उत्तर प्रदेश से दिया गया और वहीं अगर केंद्र में बात करें तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि युवाओं को साफ तौर पर बीजेपी की जो फोकस है वो युवाओं पर है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से गाँव की लंग अब जो है वो बीजेपी समझते हुए नजर आएगी। विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी करेगी और भावनाओं के साथ उनको जोड़ेगी और उसके साथ वहां पर उनकी बैठक करेगी और तमाम लोगों से समझने का प्रयास करेगी कि आखिर जो सरकार ने काम किया उसमें क्या कमियां रही हैं, इसको दुरुस्त करना है, किस तरीके से और बेहतर काम किया जा सकता है। इस तरह के तमाम सुझाव बूथ और लेवल पर और गाँव लेवल पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये देखा जा रहा है सभी को जिम्मेदारी दी गई, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी जिलाध्यक्ष है, जितने भी बूथ लेवल के बड़े पदाधिकारी है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने गाँव में कार्यक्रम कराएं, अपने बूथ पर कार्यक्रम कराएं जिससे कि लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच सके और जिस तरीके की कमियां रही हैं उस कमियों की भी जानकारी आ सके, जिसकी समीक्षा की जा सके और बेहतर काम किया जा सके। देखिए हमेशा से कहा जाता रहा कि आधी आबादी यानी कि महिलाएं हमेशा बीजेपी के साथ है। अब इस अभियान के तहत भी भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश करेगी कि महिलाओं को साथ लाया जा सके। वो महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, समर्थन नहीं करती, उन्हें भी अपनी बात पहुंचाई जाएगी, उन तक पहुंचा जाएगा। युवाओं पर खास फोकस रहने वाला है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा अमित के इस जनसंपर्क से कितना फायदा पहुंच पाता है भारतीय जनता पार्टी को यूपी के विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा आपका इन तमाम जानकारियों